इस खबरनामे में कश्मीरी नौजवान आबिद ने बिजनेस ई कॉमर्स कंपनी फास्ट बीटल कायम करके दिया सैकड़ों नौजवानों को रोजगार। और जम्मू की 16 साला तीरंदाज शीतल देवी सभी के लिए बनी मिसाल। वादी में सरकारी महकमा मकामी नौजवानों के हुनर को स्टार्टअप के जरिए निखारने की कोशिश कर रहा है। इससे न सिर्फ मकामी कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि सैकड़ों नौजवानों को रोजगार हासिल हो रहा है। कश्मीर में सबसे कामयाब स्टार्टअप फास्ट बीटल, जो कि एक कुरियर सर्विस है और डोर टू डोर डिलीवरी है, जो कारीगरों की मदद करने और उन्हें लोगों के साथ जोड़ने के लिए मदद करती है। हमारे पास बेसिकली काफ़ी बिजनेस है, बट मैं बोलूँगा कोर हमारा जो बिजनेस है वो लॉजिस्टिक बिजनेस का है। जो ही मैं वापस आया 2019 के बाद, हमने देखा काफ़ी जो लोकल जो बिजनेसेस है जो ऑनलाइन सेल करते हैं या उनको कुछ चीज़ें कहीं पहुंचानी हो, वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर वो बड़े प्लेयर्स को जाएंगे अपने सामान लेने, तो वो उनको पहली बार पिकअप सर्विस देते नहीं है, दूसरी बार ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग नहीं थी। तो काफ़ी जो बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। अपनी चीज़ सेल तो थी, सेल तो कर रहे थे, बट डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया, हम एक ऐसा सर्विस बनाएंगे जिससे हम चीज़ें पिकअप करके फिर डिलीवर कर पाएंगे। बेसिकली मैं तो इंजीनियर हूँ ही, बट जो भी अभी जो भी स्टार्टअप्स है या नेक्स्ट जेन बिजनेस है, हर एक को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। सो जो भी बिजनेस जो अभी हम कर रहे हैं, हमारा जो बिजनेस है वो टेक ड्रिवन बिजनेस है। वादी में फास्ट बीटल कंपनी 2019 में आबिद राशिद और समीउल्लाह ने शुरू की थी। इस वक्त कंपनी के पास 300 मुलाजिम काम कर रहे हैं। आबिद का हदफ इस साल के आखिर तक ये तादाद 500 करने का है। फास्ट बीटल ने हाल ही में सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट शो द शार्क टैंक इंडिया अवार्ड में भी बड़ा मकाम हासिल किया है। 2 साल कबल इन्हें कैलिफोर्निया की कंपनी ने बेस्ट सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप का अवार्ड दिया था। फास्ट बीटल कंपनी एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कि अभी मतलब लॉजिस्टिक काम कर रही है और ट्रांसपोर्टेशन भी काम कर रही है। तो जो भी कश्मीर के जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, जो शॉप्स होती है, तो उनको बहुत ट्रेडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी पहले कश्मीर में थी नहीं, जो नेशनल अलायंस पे हाईलाइट हुई है। तो ये जो डीलिंग करते हैं इनके साथ, उनके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है और दिन ब दिन ये मतलब ग्रो ही कर रहे हैं। और इनका जो मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल है तो वो बहुत अच्छा है। अभी कॉर्पोरेट लेवल पे आ रहे हैं, तो वैसा दिन ब दिन मतलब एक स्ट्रीमलाइन बन रहा है यहाँ पे। आबिद राशिद ने दिल्ली से बीटेक कर रखा है। उसके बाद इन्होंने नौकरी की। इन्होंने दुबई में भी 5-6 साल काम किया। इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर इन्होंने फास्ट बीटल के नाम से अपनी खुद की बिजनेस ई कॉमर्स कंपनी कायम की। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपना नेटवर्क मजबूत किया। बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इनकी कंपनी फास्ट बीटल के साथ काम कर रहे हैं। J&K में इनकी वाहिद कंपनी है जिसका इतना मजबूत नेटवर्क है। मैं चाहता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बात है, बट मैंने ये भी देखा है कि स्किल्स की काफ़ी कमी है। विद अनएम्प्लॉयमेंट यू नीड टू बी स्किलफुल, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मतलब यूथ हो, अगर उनके पास कोई आइडिया हो, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, दे शुड स्टार्ट इट। ये रही बात बिजनेस की। रही बात जॉब्स की, ये भी देखना है कि आपने पढ़ाई की, मगर क्या वो पढ़ाई रेलेवेंट है, क्या वो इंडस्ट्री में मतलब अभी चल रहा है। तो इसीलिए बेटर है कि स्किल्स पे भी ध्यान करना। आपका जो है यूनिवर्सिटी हो गया, स्टडीज होगी, देन कोर्सेज करें, डिफरेंट स्किल्स देखिए क्या क्या अभी चल रहा है, वो एक्वायर करके दे विल गेट इजीली प्लेस्ड। इनका लॉजिस्टिक्स टेक प्लेटफॉर्म फास्ट बीटल प्री सीरीज में $1 लाख जुटाने वाला पहला कश्मीरी स्टार्टअप बन गया है। जम्मू कश्मीर के नौजवान अब हुकूमत के स्टार्टअप मंसूबे में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हुकूमत के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर में 450 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड किए गए हैं। ई कॉमर्स, बागबानी, ज़राअत, फूड इंडस्ट्री और दस्तकारी दीगर अहम शोबे हैं जिनमें रोजगार के मौके पैदा किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में हर स्टार्टअप कम से कम 50 से 100 नौजवानों को रोजगार फराहम कर रहा है।
मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पैर एक दिन मुझे पहचान दिलाएंगे। ये जम्मू कश्मीर की पैरा एथलीट शीतल देवी का मानना था। इन्होंने हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। 16 साला तीरंदाज फोकोमेलिया से मुतासिर हैं। ये एक दुर्लभ पैदाइशी हालत है जो शरीर को डेवलप होने से रोकती है। इन्होंने 1 साल कबल ही तीरंदाजी शुरू की थी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आर्चरी एकेडमी में इन्होंने तीरंदाजी सीखी। मन में मुझे बहुत कुछ था कि मुझे भी कुछ करके दिखाना था। जब मैं लोगों को देखती थी वो भी कुछ करते थे और मैं सोचती थी मैं भी कुछ कर पाती तो मुझे भी अच्छा लगता। जब मैं आर्चरी में पहली बार आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। बाद में मुझे सर ने हौसला दिया, विश्वास दिया, अच्छी सी ट्रेनिंग दी, तब जाके आज मैं यहाँ तक पहुँची, अपने देश को मेडल दे पा रही हूँ। हाँ, योगा भी करते हैं हम सुबह। तो वैसे हम बताएं तो जैसे जैसे हमें कोई सर बताते रहते हैं कि जब अपने फील्ड पे हम खड़े होते हैं हमारा पूरा फोकस हमें टारगेट पे ही होता है, अपनी शूटिंग पे होता है, किसी और पे नहीं। जैसे मैं वहाँ पे खेलती थी, वहाँ पे जब लास्ट पे मैंने मारा तो पूरा फोकस में पूरा टारगेट पे था, मुझे कैसे मारना है और कैसे जीतना है। जैसे मुझे सर ने बताया था लास्ट तक कभी हार नहीं माननी चाहिए, मैंने सेम वैसे ही किया। शीतल मुल्क के लिए अब तक 7 मेडल जीत चुकी हैं। शीतल वर्ल्ड रैंकिंग में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया हुआ है। शीतल देवी पैरों से खाना, लिखना, खेलना और टाइप करती थी। वो सब कुछ जो एक आम इंसान हाथों से करता है, उसके लिए शीतल पैरों का इस्तेमाल करती थी। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इनके पैर एक दिन इन्हें गोल्ड मेडल दिलाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी और मेरा सपना पहले से ही था कि मैं भी कुछ करती अपने देश के लिए। सब करते हैं तो बस मुझे अपने मतलब मुझे स्पोर्ट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बाद में मुझे प्रीति मैम ने बताया था स्पोर्ट्स के बारे में। वैसे बचपन से ही मैं अपने पैरों से ही काम शाम सब करती थी, लिखती पढ़ती थी। तो जो भी होता था तो मैं सब पैर से करती थी। पहले हम घर पे लकड़ी का धनुष बनाते थे खेलने के लिए, पर हमें नहीं पता था कि ये भी सच में होता है। अच्छा। बाद में पता चला। जब मैं पहली बार आई थी यहाँ पे तो मुझे वो थोड़ा भारी लगता था, उठा नहीं पा रही थी। तो सर ने मुझे उसको हल्का करके दिया तो तब जाके मुझे कर पाए। हाँ जी, कैसे कैसे पकड़ना है, कैसे क्या करना है, तो सब सर ने मुझे सिखाया। जम्मू के किश्तवाड़ जिले के लोईधर इलाके में रहने वाली शीतल देवी के वालिद काश्तकार और वालिदा घर का कामकाज संभालती हैं। शीतल की एक बहन और एक भाई भी हैं। शीतल देवी ने किश्तवाड़ में फौज की जानिब से करवाए गए मुकाबले में शिरकत की थी। फौज शीतल देवी को बेंगलुरु ले गई, जहां उन्हें प्रीति नामी खातून मिली। प्रीति ने शीतल देवी को खेलों से रूबरू करवाया। इसके बाद से शीतल देवी की दिलचस्पी खेलों में हो गई। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें मोटिवेट किया है, अपना आशीर्वाद दिया है। श्राइन बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने वक्त वक्त पे हमें सामान देते रहे, जो हमें चाहिए वो देते रहे। और मैं अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आर्चरी एसोसिएशन का भी, मैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमें वक्त वक्त पे सपोर्ट किया है और यहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत सारी हेल्प मिली है। तो हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। कहने लगे कि जो हार के नहीं आए हैं वो कुछ सीख के आए हैं, जो जीत के आए हैं वो भी कुछ सीख के आए हैं। तो उनको प्रॉमिस करेंगे कि नेक्स्ट गोल्ड होगा ओलंपिक में? पक्का सर, पक्का गोल्ड होगा सर। किसमें? पूरा कोशिश करते हैं हम कि आगे गोल्ड ही होगा। शीतल देवी की इस कामयाबी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इनसे मिलकर इनकी पीठ थपथपाई। वजीर आजम से मिली 27 से शीतल देवी खुश हैं। शीतल देवी अब पैरा एशियन चैंपियनशिप और पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जुट गई हैं। शीतल देवी को हमेशा खुदा से दूसरों जैसा ना बनाने की शिकायत रहती थी, लेकिन अब वो अलग होने के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करती हैं।